हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 26 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC हो गया, RO ARO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती है और आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है यूपी पैट का, तो इन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी ई बुक डाउनलोड कर सकती हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वर्ष 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हमारा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? तो IIT कानपुर ने। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको करंट अफेयर्स की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की, जिसमें कि जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है, तो इनमें से अगर कोई भी PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो लिंक उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना? तो ये बन गया है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण कब से आयोजित किया जाएगा? तो 3 सितंबर 2022 से। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होगी? तो नई दिल्ली में जो है पहली बार महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की तलवारबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया? तो WHO की ओर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के बीच सीमा विवाद पर समझौता हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ? तो भारत और जापान के बीच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो अभी जो है असम सरकार ने इसके निर्माण को मंजूरी दी है। ध्यान रखेंगे कौन सा अभ्यारण्य है, तो बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित कितने प्राचीन किलों को नए पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 31 प्राचीन किलों को। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जो 31 प्राचीन किले हैं इनको जो है नए पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। और उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र के जो 31 प्राचीन किले हैं इनका जो है पुनरुद्धार किया जाए, इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए जो है यहाँ पर काम किया जाए। तो इसी तरह से ध्यान रखेंगे आप कि उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर जो 31 प्राचीन किले हैं इनको जो है एक सूची में शामिल किया गया और उसके अंतर्गत जो ये प्राचीन किले हैं जिनका जो वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब स्थिति है, तो इन किलों का जो है पुनरुद्धार किया जाएगा, इन्हें जो है पुनर्जीवित किया जाएगा और यहाँ पर जो है काफ़ी काम किया जाएगा। तो निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि इन्हें जो है पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया जाए और इसके लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। तो ध्यान रखेंगे, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ पे, तो आप ध्यान रखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं 31 प्राचीन किले। अगला क्वेश्चन है, साइंस सेंटर लखनऊ की वेट लिफ्टिंग प्रशिक्षु मार्टिना ने
ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में है, यहाँ पर 15 से 25 जुलाई तक एशियन यूथ व जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही थी। तो इसमें कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों साइंस सेंटर जो लखनऊ में है, तो यहाँ पर वेट लिफ्टिंग की एक प्रशिक्षु है माइबम मार्टिना देवी। नाम ध्यान रखेंगे, माइबम मार्टिना देवी। तो उज्बेकिस्तान की जो ताशकंद है वहाँ पर 15 से 25 जुलाई तक एक चैंपियनशिप हो रही थी। कौन सी हो रही थी? एशियन यूथ व जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो इसमें इन्होंने जो है कौन सा पदक जीता? रजत पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ये हैं कहाँ की? तो साइंस सेंटर जो लखनऊ है वहाँ पर ये वेट लिफ्टिंग की प्रशिक्षु है माइबम मार्टिना देवी। दोस्तों इसी चैंपियनशिप में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में जो हुई एशियन यूथ व जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, तो इसमें जो है लखनऊ की ही एक है अमृता पी सोनी, इन्होंने कांस्य पदक जीता है इसी चैंपियनशिप में। दोस्तों जो माइबम मार्टिना देवी हैं, इन्होंने यूथ महिला की 81 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में स्नैच में 85 किलोग्राम भार उठाया, क्लीन एवं जर्क में 105 किलोग्राम और टोटल की बात की जाए तो 190 किलोग्राम इन्होंने भार उठा करके रजत पदक जीता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे हमारे लखनऊ से संबंधित है कि साइंस सेंटर लखनऊ की प्रशिक्षु हैं ये माइबम मार्टिना देवी। और नाम ध्यान रखेंगे अमृता पी सोनी का। अमृता पी सोनी ने कांस्य पदक जीता और माइबम मार्टिना देवी ने रजत पदक जीता। कौन सी प्रतियोगिता रही? तो ध्यान रखेंगे जो उज्बेकिस्तान है ताशकंद, वहाँ पर प्रतियोगिता चल रही थी एशियन यूथ व जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित मैनुअल स्कैवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के तहत क्षतिपूर्ति की राशि कितनी होगी? तो 10 लाख रुपए जो है क्षतिपूर्ति की राशि होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्या है कि आपने कई बार सुना होगा कि जो सफाई कर्मी होते हैं जो कि सीवर साफ़ करते हैं, सेप्टिक टैंकों की सफाई करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कई बार सीवर या सेप्टिक टैंकों की सफाई करते समय उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब क्या किया गया है कि जो सफाई कर्मी होंगे जिनकी सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें उनके जो आश्रित हैं उन्हें सहायता राशि जो है अनुदान में दी जाएगी। अभी तक दोस्तों क्या था कि ग्रामीण इलाकों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी ये सहायता राशि देने की। तो अभी जो है ये नई जो है व्यवस्था लागू की गई है हमारे प्रदेश में। और दोस्तों ये जो क्षतिपूर्ति होगी, जो सहायता राशि होगी, वो राज्य का पंचायती राज विभाग करेगा। ये बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये जो नई व्यवस्था है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है प्रदेश में लागू की गई है। सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए है कि योजना प्रदेश में शुरू की जा रही है। कौन सी? तो मैनुअल स्कैवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना, ये प्रदेश में जो है शुरू की जा रही है। इसी के तहत ये जो सहायता राशि है वो दी जाएगी। और कितनी राशि दी जाती है इसमें? तो क्षतिपूर्ति की जो राशि है वो 10 लाख रुपए होगी। किस दशा में? अगर कोई सफाई कर्मी सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जो है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को जो है 10 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। ठीक, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे अगर पूछ लिया जाए आपसे कितनी राशि है तो 10 लाख रुपए, और किस योजना के तहत जो है ये संचालित किया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप मैनुअल स्कैवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना, इसके तहत जो है सहायता ये उपलब्ध कराई जाती है। कौन सा विभाग करेगा? तो राज्य का पंचायती राज विभाग जो है ये सहायता राशि जो है उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जो है ये प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों जो प्रोफेसर कौशिक राजशेखर हैं ये जो है भारतीय मूल के हैं और वर्तमान में ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। तो इन्होंने जो है 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। दोस्तों इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया? तो इन्होंने ऊर्जा उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान दिया, इसी वजह से इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। दोस्तों ये पुरस्कार है ये रूस में ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे रूस में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारतीय मूल के किस प्रोफेसर को जो है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखेंगे प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को, जो कि ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता?
तो अभी जो है नीरज चोपड़ा ने जीता है रजत पदक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और ये हैं नीरज चोपड़ा। दोस्तों जो नीरज चोपड़ा हैं इन्होंने अभी रजत पदक जीता है किस प्रतियोगिता में, तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता है। इन्होंने कितना थ्रो किया है भाला फेंक का, तो 88.13 मीटर का इन्होंने थ्रो किया है और इसी के साथ इन्होंने रजत पदक जीता। दोस्तों गोल्ड मेडल किसने जीता, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो एंडरसन पीटर्स ने, नाम ध्यान रखेंगे, एंडरसन पीटर्स ने जो है 90.55 मीटर, ठीक है ध्यान रखेंगे कितना, 90.55 मीटर जो है भाला फेंका है इन्होंने और स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक, किसने, एंडरसन पीटर्स ने। दोस्तों जो नीरज चोपड़ा हैं इन्होंने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और निशानेबाजी अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप नीरज चोपड़ा का नाम, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और अभी इन्होंने जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता है। ठीक, और गोल्ड मेडल किसने जीता, तो उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, एंडरसन पीटर्स ने। और कितना थ्रो किया है नीरज चोपड़ा ने, तो 88.13 मीटर का थ्रो किया है और जो एंडरसन पीटर्स हैं उन्होंने 90.55 मीटर का थ्रो किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में बदलाव करते हुए तिरंगे को किस समय फहराने की अनुमति दी है। तो केंद्र सरकार ने अभी जो है ध्वज संहिता में बदलाव किया और इसके तहत जो तिरंगा है उसे दिन और रात किसी भी समय जो है फहराया जा सकेगा। दरअसल दोस्तों क्या था कि अभी तक ये था कि जो तिरंगा है वो सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में ही फहराया जा सकता है, यानी रात में फहराने की अनुमति नहीं थी तिरंगे को। लेकिन अभी क्या है, केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में बदलाव किया और जो तिरंगा है वो दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बदलाव किया गया। पहले क्या था कि जो तिरंगा है वो जो है हाथ से बुना हुआ होना चाहिए, हाथ से काता हुआ होना चाहिए, या फिर जो तिरंगा है वो किससे बना होना चाहिए, खादी से बना हुआ होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, सरकार ने इसमें बदलाव किया कि तिरंगा जो है ये चाहे हाथ से बना हुआ या मशीन से बना हुआ हो, या फिर बनने की भी इसमें कोई वो नहीं है कि ये खादी से ही बना हुआ हो, तो ये चाहे पॉलिएस्टर से बना हुआ हो या ये कपास से बना हुआ या ऊन से बना हुआ हो या रेशमी खादी से बना हुआ हो, यानी किसी भी तरीके से बना हुआ हो और किसी भी तरह से बना हुआ हो, यानी हाथ से काता गया हो या फिर मशीन से बना हुआ हो, तो इन सभी के तिरंगों को जो है ध्वज जो हैं इन्हें उपयोग करने की अनुमति होगी। और ये जो फैसला है ये किस समय पर आया है, तो अभी जो है क्या हो रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है मनाया जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है, तो इसी के तहत जो ये फैसला किया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे काफ़ी बदलाव किए गए हैं ध्वज संहिता में। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिरंगे को जो है कब फहराने की अनुमति है, तो दिन और रात दोनों समय से फहराया जा सकेगा। और किस तरह का जो तिरंगा है वो बनाने की अनुमति है, तो चाहे मशीन से बना हुआ हो चाहे हाथ से काता गया हो, दोनों तरह से तिरंगा जो है वो उपयोग करने की अनुमति होगी। और किससे बनाया गया हो, तो चाहे कपास से बनाया गया हो, चाहे वो ऊन से बनाया गया हो, चाहे पॉलिएस्टर से बनाया गया हो, चाहे रेशमी खादी से बनाया गया हो, किसी भी तरीका का जो तिरंगा है वो मान्य होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बदलाव आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। तो अभी जो है करुणा जैन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो करुणा जैन है इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो पूर्व विकेट कीपर है करुणा जैन, इन्होंने जो है 24 जुलाई 2022 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। जो करुणा जैन हैं इन्होंने अपने करियर के दौरान भारत, कर्नाटक, पांडिचेरी और दक्षिण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इनके नाम पर 8 अर्धशतक हैं, ध्यान रखेंगे, और 1 शतक है और 44 एक दिवसीय और टेस्ट में 1100 से अधिक इनके रन हैं। तो नाम ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए कि करुणा जैन जी किस खेल से संबंधित हैं, तो ये जो है क्रिकेट से संबंधित हैं और हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, कब की है, 24 जुलाई 2022 को।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 स्विस ओपन खिताब जीता? तो ये जीता है कैस्पर रूड ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों नॉर्वे के जो कैस्पर रूड हैं, ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। इन्होंने जो है स्विस ओपन 2022 का खिताब जीता। और दोस्तों जो स्विस ओपन खिताब है 2022 का, ये जो प्रतियोगिता ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये ध्यान रखेंगे आप, स्विट्जरलैंड के गस्ताद में ये जो प्रतियोगिता है आयोजित हुई थी। इन्होंने किसको हराया है? तो ध्यान रखेंगे फाइनल में इन्होंने इटली के माटेओ बैरेटिनी को हरा दिया है। दोस्तों जो रूड हैं, कैस्पर रूड, स्विस ओपन जो है 2022 में तीसरा खिताब है। जो कैस्पर रूड हैं उनका 2022 में ये तीसरा खिताब है जो स्विस ओपन है। और इनके अन्य दो खिताब कौन कौन से हैं? तो ब्यूनस आयर्स खिताब और इसके अलावा जिनेवा ओपन, ये इन्होंने जीते हैं। रूड ने 2021 स्विस ओपन का खिताब भी जीता था। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 2021 का भी इन्होंने स्विस ओपन का खिताब जीता और 2022 का भी इन्होंने स्विस ओपन का खिताब जीत लिया। तो इसलिए इनका नाम आप ध्यान रखेंगे कैस्पर रूड का। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी हैं। जैसे ये 2022 का स्विस ओपन था, तो ये एक कैसी प्रतियोगिता है? तो ये जो है एक बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है और एक प्रतियोगिता होती है टेनिस टूर्नामेंट। अब टेनिस टूर्नामेंट में जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ओपन कितने होते हैं? ओपन जो है 4 होते हैं। आपको यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। ओपन जो है 4 होते हैं। ठीक, कौन कौन से ओपन होते हैं? तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। कौन कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके अलावा फ्रेंच ओपन और इसके अलावा विंबलडन ओपन। ठीक, ध्यान रखेंगे विंबलडन ओपन और इसके अलावा यूएस ओपन। तो ये 4 जो है ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं, 4 ओपन होते हैं। और ये जो प्रतियोगिता हैं ये होती हैं आपकी टेनिस टूर्नामेंट। अभी जो आपको बताया 2022 का जो स्विस ओपन जीता, ये होती है बैडमिंटन टूर्नामेंट। दोस्तों बैडमिंटन टूर्नामेंट और टेनिस टूर्नामेंट में अंतर क्या होता है? तो देखिए अंतर ये होता है, यहाँ पर आप जो एक इमेज देख रहे हैं, ये जो बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है ये इसके द्वारा खेला जाता है। जैसे आमतौर पर हम क्या कहते हैं, जैसे चिड़िया बल्ला कहते हैं, घर में खेलते हैं, तो ये जो है बैडमिंटन इससे खेला जाता है। और जो टेनिस होता है ये एक बॉल से खेला जाता है। ठीक है, हालांकि दोनों रैकेट से ही खेले जाते हैं, लेकिन जो टेनिस है ये बॉल से खेला जाता है और जो आपका बैडमिंटन है ये जो है शटलकॉक से खेला जाता है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई कि बैडमिंटन और टेनिस में अंतर क्या है। अब दोस्तों ये जो आपको हमने लिखा है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया और विंबलडन और यूएस, ये क्या है? ये आपका टेनिस टूर्नामेंट होता है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। अब यहाँ से आपको याद क्या रखना है? देखिए 2022 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये किसने जीता? ठीक, नाम ध्यान रखेंगे। 2022 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये जीता है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने 2022 का जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। ठीक, चलिए दूसरा है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन किसने जीता? तो ये भी जीता है किसने? राफेल नडाल ने। कौन सा है? फ्रेंच ओपन, राफेल नडाल, ध्यान रखेंगे 2022 का ये भी है। ठीक, अगला है विंबलडन ओपन। तो 2022 का जो विंबलडन ओपन है ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। नाम ध्यान रखेंगे, नोवाक जोकोविच। इन्होंने जो है 2022 का विंबलडन ओपन जीता है। अब आखिरी है जो यूएस ओपन। तो यूएस ओपन किसने जीता? तो नाम ध्यान रखेंगे, डेनियल मेदवेदेव। तो इन्होंने जीता है 2021 का यूएस ओपन। यूएस ओपन 2022 का अभी आयोजित नहीं हुआ है, तो 2021 का याद रखेंगे। ठीक, अब दोस्तों ये चारों आपको नाम याद रखने हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का राफेल नडाल ने जीता, फ्रेंच ओपन 2022 का राफेल नडाल ने जीता, विंबलडन ओपन 2022 का नोवाक जोकोविच ने जीता और यूएस ओपन 2021 का
डेनियल मेदवेदेव ने जीता। यहाँ से एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि जो राफेल नडाल हैं इनके नाम पर जो है सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। ठीक है, इन्होंने अभी जो 2022 में जीता था ये इनका 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। ठीक, तो इनके नाम पर ध्यान रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है तो आपका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी लोग इसे जो है नोट भी कर लेना क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अंतर क्या है ये आपको समझ में आ गया यहाँ पर बैडमिंटन और टेनिस टूर्नामेंट में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को यूएई गोल्डन वीज़ा मिला? तो अभी जो है कमल हासन को यूएई गोल्डन वीज़ा मिला है और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार हैं कमल हासन, इन्हों जो है गोल्डन वीज़ा दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। और दोस्तों, कमल हसन के अलावा जो है किसे गोल्डन वीज़ा मिल चुका है तो अभिनेता हैं नासिर, ममूटी हैं, मोहनलाल हैं, टोविनो थॉमस हैं, पार्थियपन हैं, अमला पॉल और शाहरुख खान, इन सभी को जो है गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। दोस्तों, गोल्डन वीज़ा पहली बार कब जो है ये लॉन्च किया गया था तो 21 मई 2019 को ये लॉन्च किया गया था। और गोल्डन वीज़ा है क्या? तो गोल्डन वीज़ा जो है ये एक निवास वीज़ा प्रणाली है। जिस व्यक्ति को जो है गोल्डन वीज़ा मिल जाता है तो वो जो है 10 साल तक, कितना 5 से 10 साल तक, मैक्सिमम 10 साल तक जो है वो यूएई में रह सकता है। ये होता है गोल्डन वीज़ा। तो अभी जो है कमल हसन को गोल्डन वीज़ा दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात की ओर से, तो ये भी जो है यूएई में 10 सालों तक रह सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप। ये शाहरुख खान को भी मिल चुका है और यहाँ पर जितने नाम यहाँ पर दिए गए हैं सभी जो अभिनेता हैं इनको ये मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टैपन है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये है मैक्स वर्स्टैपन। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अभी आपको जो बताया था हमने, जैसे 4 ओपन बताए थे, वो आपकी क्या होती है? वो आपकी होती है टेनिस प्रतियोगिता होती है, और जो स्विस ओपन 2022 था वो आपकी बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है। तो ये जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स है, अभी जो मैक्स वर्स्टैपन ने जीती, ये कौन सी प्रतियोगिता है? तो ये जो है एक आपकी रेसिंग प्रतियोगिता होती है। ठीक, इसमें अंतर आपको समझना है। तो दोस्तों, फार्मूला 1 चैंपियन जो है मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने जो है चार्ल्स लेक्लर को दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। 7 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ये अपने 300वें ग्रैंड प्रिक्स में मर्सिडीज के लिए दूसरे स्थान पर रहे। और जो टीम के साथी हैं जॉर्ज रसेल, ये जो है अभियान का पहला पोडियम डबल हासिल करने के लिए तीसरा स्थान इन्होंने हासिल किया। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 में जो है किसने जीती? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीती। ये फार्मूला 1 चैंपियन थी, यानी रेसिंग की चैंपियन थी, ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो दूसरे स्थान पर रहे लुइस हैमिल्टन और तीसरे स्थान पर रहे आपके जॉर्ज रसेल। ठीक, तो नाम ध्यान रखेंगे मैक्स वर्स्टैपन का, जो कि पहले स्थान पर है। तो दोस्तों, ये थे 26 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था। ए और बी दोनों, यानी कि अजय देवगन और सूर्या, दोनों अभिनेताओं को जो है 68वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है संयुक्त रूप से। और इसका जो आंसर है लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही किया। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। और दोस्तों, वीडियो को रेगुलर देखने की हैबिट बनाइए। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।